हम इसमें पोटलाज समझेंगे। व्हाट इज पोटलाज? पोटलाज भी हमारे जैसे हमने खुला एक्सचेंज समझा वैसे ही कुछ सेरिमोनियल एक्सचेंज पोटलाज होता है। मोस्टली ये चीज हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रेंच बोआस और बोआस, ये मोस्टली अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये पोटलाज स्टडी की। ये होता क्या है, ये अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, जो अमेरिका है इसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये चीज जो है मोस्टली देखी गई है कि वहां पे एक जो पोटलाज नाम की एक्सचेंज सेरेमनी को किया जाता है। ये रिचुअल गिफ्ट गिविंग सेरेमनी है, कंपटीशन और प्रेस्टीज के लिए की जाती है। इसमें होता क्या है कि लोग जो वहां के वेल्थी लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो बहुत बड़ी फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बहुत बड़ा भंडारा या फिर खाने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें काफी मात्रा में वहां की कम्युनिटीज के लोग पहुंचते हैं। फिर बदले में वो जो वेल्थी लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो चीजों को वहां पे बांटना शुरू करते हैं। जैसे कोई कंबल बांटेगा, कोई पार्टिकुलर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज को हमारे यहां फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। सो ये एक सेरिमोनियल जो है एक्सचेंज सिस्टम है जो कि क्वातिकुल या फिर हैडा कम्युनिटीज में मोस्टली फॉलो किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, हम पोटलाज को अगर देखें तो ये चिनूक लैंग्वेज है जो अमेरिका की इस अमेरिका का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे चिनूक भाषा का उपयोग किया होता है। अब इस चिनूक भाषा में पोटलाज का मतलब होता है गिफ्ट या फिर किसी को कोई चीज देना या फिर गिफ्ट करना, इसको वहां पे पोटलाज कहते हैं, टू गिफ्ट, टू गिव। इसमें जो मेन चीज होती है वो है ये लार्ज सेरिमोनियल फीस्ट का ऑर्गेनाइज करते हैं, खाने का भंडारे जैसा कोई बहुत बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जो वेल्थी लोग हैं वो होस्ट करते हैं, जो अमीर लोग हैं वो होस्ट करते हैं। मोस्टली तो ये चीफ्स होते हैं, नोबल होते हैं, राजा होते हैं, ये सब लोग होते हैं जो कि अपने वैल्यूएबल्स को गिव अवे करते हैं, जो वस्तुओं को देते हैं। जस्ट लाइक ब्लैंकेट देते हैं, खाना बांटते हैं, कॉपर प्लेट्स बांटते हैं या फिर अलग अलग चीजें बांटते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे यहाँ भारत में होने वाले हमारे कुंभ के कार्यक्रम में या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो वहां पे भी जो वेल्दी लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपनी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहां पे बहुत सारी चीजें लेकर के पहुंचते हैं और वहां पे जो वहां पे आए हुए लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अदर फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने ये चीज हमारे यहाँ रिलीजियस जो इवेंट्स होते हैं जस्ट लाइक कुंभ में हमने देखा है कि वहां पे बहुत रिच और पर्सन्स आके अपनी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे ही कुछ अमेरिकन सोसाइटी में पोटलाज की प्रथा भी है। ये कोई इकोनॉमिकल गेन के लिए नहीं किया जाता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो सब बांटने से कोई उन्हें इकोनॉमिकल फायदा होगा, फायदे के लिए इकोनॉमिकल गेन के लिए नहीं किया जाता है। ये तो सोशल प्रेस्टीज के लिए किया जाता है, ये खुद की सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हम कितने बड़े लोग हैं, या फिर हमारी सोशल प्रेस्टीज, हमारा सोशल ऑनर, हमारा सामाजिक सम्मान कितना होना चाहिए क्योंकि हम इतनी चीजें बांट रहे हैं लोगों को, ये सब चीजें हैं। अब इसका मेन फीचर्स क्या है? इसका मेन फीचर्स है कि कॉम्पिटिटिव गिफ्ट गिविंग का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर 100 कंबल या 1000 कंबल बांटे या 1000 लोगों को खाना खिलाया है तो दूसरा जो रिच पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, वो कोशिश करेगा कि मैं उससे भी ज्यादा बड़ा करूं कुछ, वैसा है। तो ये कॉम्पिटिटिव गिफ्ट गिविंग है जो कि एक्स्ट्रावेजेंट गिफ्ट है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत बड़े बड़े गिफ्ट को देते हैं। इससे उनकी जो वेल्थ है वो थोड़ी बहुत कम होती है लेकिन वो अपने पावर को शो कर पाते हैं। कौन? वहां के चीफ्स हैं जो। अब इसी बहाने क्या होता है कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो वेल्थी पर्सन से, अमीर लोगों से वो वेल्थ है छोटी मात्रा में या एक मात्रा में जो वहां के पुअर इंडिविजुअल से, गरीब लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि इकोनॉमिकल बैलेंस एक मेंटेन होता है। इससे सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज अमीरों को मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति ने इतनी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की है, इतना दिया है या फिर इतने लोगों को खाना खिलाया है। हमारे यहाँ भी देखा जाता है कि जो कुछ अमीर इंडिविजुअल्स हैं वो समय समय पे जो भी हमारे धार्मिक आयोजनों में
एक बड़े भंडारे का आयोजन करते हैं या कभी सम्मेलन का आयोजन करते हैं, ऐसा कोई आयोजन करते हैं, इससे उन्हें बदले में क्या मिलती है? सोशल स्टेटस मिल जाता है, प्रेस्टीज मिल जाती है, या फिर बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ा सा खाने का कार्यक्रम करते हैं, जिससे उन्हें, हमने चुनाव के समय भी देखा कि राजनीतिक पार्टियां या फिर कोई पार्टिकुलर व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा होता है बड़े पैमाने पे, वो भी बहुत सारे लोगों का खाना ऑर्गेनाइज करता है। इससे उसे सोशल प्रेस्टीज और पॉलिटिकल पावर मिलती है, लोगों का समर्थन मिलता है, सोशल स्टेटस मिलता है। तो ये अमेरिकन सोसाइटी में उसको पोटलाच भी कहते हैं, जिससे उसकी सोशल रैंक, सामाजिक जो रैंक है वो जो है बड़ी होगी। ये सेरेमोनियल इंपोर्टेंस भी है। ये जो है इसमें फीस्ट का आयोजन होता है खाने का, ये डांसेस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सॉन्ग्स का ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्पीचेस रखी जाती हैं। ये मोस्टली शादी के समय, किसी की शादी हो तो उसके समय ये चीज की जाती है। फ्यूनरल के समय किसी की डेथ होती है तो उस चीज को शो किया जाता है। या नेम गिविंग सेरेमनीज हैं, जो नाम रखने की सेरेमनीज हैं, जिसमें छोटे बच्चे का नामकरण होता है, ऐसे सेरेमनीज में ये सब चीजें की जाती हैं। इसका सोशल सिग्निफिकेंस है कि ये कम्युनिटी की टाइज को स्ट्रेंथ करते हैं और ये इंटरक्लेन रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन करते हैं। इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंस है, ये रिसोर्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, किसी छोटे ग्रुप के हाथ में संपत्ति का एक्युमुलेट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि कुछ चंद लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जो है एक्युमुलेट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, और बाकी लोगों के पास में कम रहे। तो इसी बहाने से वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, सम रिसोर्सेस का। पॉलिटिकली ये अथॉरिटी को होस्ट करते हैं और एक लीडर की लेजिटिमेसी को जो है इंसर्ट करते हैं। जो जितने बड़े पैमाने पे इस चीज को कर जाता है, वो उसकी लेजिटिमेसी ऑफ लीडर उतनी बड़ी हो जाती है उसमें।